नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया राधाष्टकम के बारे में कि उसे कैसे संस्कृत में संधि विच्छेद करके हम धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, कैसे उसको हम लय के संग गा सकते हैं, राधाष्टकम का क्या पढ़ने का क्या लाभ है, उसकी क्या महिमा है और उसको किस समय पढ़ना चाहिए, इन सब के बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात किया। दोस्तों, अगर किसी भी स्तोत्र को हम उसको हिंदी में समझ लेते हैं, उसका अर्थ हिंदी में हम जान लेते हैं, तो उस स्तोत्र के प्रति हमारा लगाव, उसका महत्व हमको और भी अच्छे से समझ में आता है। तो उस स्तोत्र को अगर हम हिंदी में समझ लेंगे तो उसको हम भाव के संग पढ़ेंगे, उसको हम लय के संग पढ़ेंगे। इसीलिए आज मैं आप लोगों को राधाष्टकम हिंदी में पढ़कर आप लोगों को सुना रही हूँ, ताकि उसको आप अच्छे से समझ सकिए। अगर बहुत लोगों को ऐसा होता है कि जो कि राधाष्टकम को संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं, संस्कृत उनकी अच्छी नहीं होती है, तो वो राधाष्टकम को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी उसका पाठ कर सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को राधाष्टकम हिंदी में पढ़ के सुना रही हूँ। आइए मैं और आप, हम दोनों लोग राधाष्टकम को अच्छे से हिंदी में पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका भाव क्या है, इसमें क्या बताया गया है। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और मित्रों के संग शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसको समझ सके, राधाष्टकम को पढ़ सके और इसका लाभ उठा सके। श्री राधाष्टकम। श्री राधिके, तुम्हें श्री लक्ष्मी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें पराशक्ति राधिका हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुकुंद की प्रियतमा हो, तुम्हें नमस्कार है। सदानंद स्वरूपे देवी, तुम मेरे अंतःकरण के प्रकाश में श्याम सुंदर श्री कृष्ण के साथ सुशोभित होती हुई मुझ पर प्रसन्न हो। जो अपने वस्त्र का अपहरण करने वाले अथवा अपने दूध दही माखन आदि चुराने वाले यशोदा नंदन श्री कृष्ण की आराधना करती है, जिन्होंने अपनी नीवी के बंधन से श्री कृष्ण के उदर को शीघ्र ही बांध लिया था, जिसके कारण उनका नाम दामोदर हो गया। उन दामोदर की प्रियतमा श्री राधा रानी की मैं निश्चय ही शरण लेता हूँ। श्री राधे, जिनकी आराधना कठिन है, उन श्री कृष्ण की भी आराधना करके तुम अपने महान प्रेम सिंधु की बाढ़ से उन्हें अपने वश में कर लिया। श्री कृष्ण की आराधना के ही कारण तुम राधा नाम से विख्यात हुई। श्री कृष्ण स्वरूपे अपना यह नामकरण स्वयं तुमने किया है। इससे अपने सम्मुख आए हुए मुझ शरणागत को श्री हरि का प्रेम प्रदान करो। तुम्हारी प्रेम डोर से बंधे हुए भगवान श्री कृष्ण पतंग की भांति सदा तुम्हारे आसपास ही चक्कर लगाते रहते हैं। हार्दिक प्रेम का अनुसरण करके तुम्हारे पास ही रहते हैं और क्रीड़ा करते हैं। देवी, तुम्हारी कृपा सब पर है, अतः मेरे द्वारा अपनी आराधना अर्थात सेवा करवाओ। जो प्रतिदिन नियत समय पर श्री श्याम सुंदर के साथ उन्हें अपने अंक की माला अर्पित करके अपनी लीला भूमि वृंदावन में विहार करती हैं, भक्तजनों पर प्रयुक्त होने वाले कृपा कटाक्षों से सुशोभित उन सच्चिदानंद स्वरूपा श्री लाडली का सदा चिंतन करें। श्री राधे, तुम्हारे मन प्राणों में आनंद कंद श्री कृष्ण का प्रगाढ़ अनुराग व्याप्त है, अतएव तुम्हारे श्री अंग सदा रोमांच से विभूषित हैं और अंग अंग सूक्ष्म सेद बिंदुओं से सुशोभित होता है। तुम अपनी कृपा कटाक्ष से परिपूर्ण दृष्टि द्वारा महान प्रेम की वर्षा करती हुई मेरी ओर देखती रहो। इस अवस्था में मुझे कब तुम्हारा दर्शन होगा। श्री राधिके, यद्यपि श्याम सुंदर श्री कृष्ण स्वयं ही ऐसे हैं कि उनके चारों चरणों का चिंतन किया जाए, तथापि वे तुम्हारे चरण चिन्हों के अवलोकन की बड़ी लालसा रखते हैं। देवी, मैं नमस्कार करता हूँ। इधर मेरे अंतःकरण के हृदय देश में ज्योति पुंज बिखेरते हुए अपने चिंतनीय चरणारविंद का मुझे दर्शन कराओ। मेरी जिह्वा के अग्रभाग पे सदा श्री राधिका का नाम विराजमान रहे। मेरे नेत्रों के समक्ष सदा श्री राधा का ही रूप प्रकाशित हो। कानों में श्री राधिका की कीर्ति कथा गूंजती रहे और अंतर हृदय में लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा के ही असंख्य गुणगणों का चिंतन हो। यही मेरी शुभ कामना है। दामोदर प्रिया, श्री राधा की स्तुति से संबंध रखने वाले इन 8 श्लोकों का जो लोग सदा इसी रूप में पाठ करते हैं, वे श्री कृष्ण धाम वृंदावन में युगल सरकार की सेवा के अनुकूल सखी शरीर पाकर सुख से रहते हैं। इस प्रकार श्री भगवान निम्बार्क महामुनिंद्र विरचित श्री राधाष्टक संपूर्ण हुआ।